बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नूरुल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर है। रियासत कमजोर नहीं है और रियासत के रेट को चैलेंज करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का आगाज हो गया है और पीडीएम के कल के दोनों इजलास और सेम पेज का मसला हल और वो कार्रवाई को मजीद तेज करने के लिए या उसको एंडोर्स करने के लिए आने वाले कल में पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास भी बुला लिया गया है, जिसके बाद बड़ा ऑपरेशन मतवक्को है और उसमें फिर बड़े बड़े लोग पकड़े जाएंगे। अभी तक तो जो छोटी छोटी सी गिरफ्तारियां हो रही थी वो है, अब बड़े लोग पकड़े जाएंगे। और जनाब बाजवा साहब फरमा रहे हैं कि मैं तो ला इल्म बेबस आर्मी चीफ था। आर्मी चीफ को तो पता ही कुछ नहीं होता, उसके पास और बहुत से काम होते हैं। जैसे यास्मीन राशिद साहिबा कह रही थी कि मुझे क्या पता, मेरे पास और बहुत से काम है, मैं कैसे बताती। वो जो स्टोरी जिले शाह के डेथ के हवाले से जो उन्हें मालूम थी पहले से और उन्होंने नहीं बताई थी, उस पर जैसे वो फरमा रही थी, वैसे बाजवा साहब को कुछ नहीं पता था, बेबस थे, ला इल्म थे। किसी कौन मरा, किसको गोली लगी, किस पर तशद्दुद हुआ, उन्हें कुछ नहीं पता। हाँ, एक केस में वो गवाही दे रहे हैं फैज हमीद साहब के खिलाफ कि उन्होंने किया था और मैंने उस पर डांटा भी था। और जज साहब भी अपने बच्चों के दोस्तों के लिए जमानतें देते हैं और मज़ीद वो क्या क्या कुछ बता रहे हैं शेख रशीद के बारे में और या मकबूल जान के बारे में और इमरान खान साहब के बारे में कि वो कितने झूठे हैं। ये सारी बातें उन्होंने बताई हैं। तो लेकिन उससे पहले कल की जो कार्रवाई जो कल गुजर गया है उसमें दो गिरफ्तारियां हुई हैं। एक तो गिरफ्तारी हुई है सिद्दीक जान साहब की और दूसरी है हसन नियाजी साहब की। हसन नियाजी साहब भांजे हैं इमरान खान साहब के और सिद्दीक जान साहब एक सहाफ़ी हैं और ये वो मारूफ सहाफ़ी हैं जिनका वीलॉग जनरल बाजवा साहब सुबह शेव करते हुए सुनते थे। आज खैर उन्होंने उसकी थोड़ी सी तस्दीक भी आ गई है। नया दौर की जो वीडियो आई है जिसमें उन्होंने इंटरव्यू का बताया है कि कैसे बाजवा साहब से बातचीत हुई है। बहरहाल सिद्दीक जान साहब की बड़ी इश्ताल अंगेज ट्वीट्स हैं, इमोशनल। ज़ाहिर है कोई भी जब पॉलिटिकल पार्टी के साथ एफिलिएशन बन जाती है तो उसमें इमोशनल होना मुमकिन है, लेकिन वो जिस तरह से नफरत फैलाने वाली और इश्ताल दिलाने वाले काम कर रहे हैं उसके बाद इसी तरह से होना था। अच्छा, फवाद चौधरी साहब की एक वीडियो पे ज़ेरे गर्दिश है आजकल सोशल मीडिया पे, जिसमें अपने दौरे हुकूमत में वो बता रहे थे कि रियासत को कमज़ोर ना समझा जाए और जो रियासत के खिलाफ खड़ा होगा हम उसको निपट लेंगे। तो बिल्कुल ठीक बात है, रियासत कमज़ोर नहीं हो सकती, ना होना चाहिए रियासत को। और जो गैर कानूनी और गैर आइनी तौर पे जो इक़दाम किए जा रहे हैं उनको रोकना चाहिए, बिल्कुल रोकना चाहिए। तो अब क्या मसला हो गया और अब फवाद चौधरी साहब खुद पुलिस ऑफिसर्स की और पुलिस के एहलकारों की तस्वीर लगाकर अपने ट्विटर पे और लोगों को बताते हैं कि ये पुलिस वाला है, इससे हमने बदला लेना है। अच्छा, ये जो इश्ताल फैला रहे हैं, ये जो नफ़रत फैला रहे हैं, ये कोई भी शख्स, कोई इमोशनल जज्बाती उनका जो कारकुन है, अगर कोई हरकत कर देता है तो कौन ज़िम्मेदार है? अच्छा, इस तरह की हरकतें ये पहले कर चुके हैं जिनके इनके इश्ताल दिलाने पर, इनकी नफ़रत फैलाने पर, इवन जो मस्जिद नबवी वाला वाक़या पेश आया था, बड़ा अफसोसनाक वाक़या था। इस तरह की बातें ये कॉमन सी होती जा रही है ना। फिर वो रेस्टोरेंट पर हुआ, लोगों से लड़ाई झगड़े। खान साहब को तो वतीरा ये था ना कि इनके बच्चों की शादियाँ नहीं होंगी जो हमारे साथ नहीं है, इनको ये बाहर नहीं निकल सकेंगे, ये स्कूलों में नहीं हम इनके बच्चों को स्कूलों में जाकर वो करेंगे, इनका मुकाबला करेंगे, इनको फेस करेंगे, इन खिलाफ एहतजाज करेंगे। तो आप सोचें, लेवल सोचें ज़हनियत का कि स्कूलों के बच्चों को जाके, जिनके पेरेंट्स हमारे साथ नहीं हैं, उनके बच्चों के स्कूलों में जाकर हम शोर मचाएंगे, उनको वहाँ तंग करेंगे। किसी दुनिया के महज़्ज़ब माशरे में ऐसा मुमकिन नहीं। लेकिन सिद्दीक जान साहब ये कह रहे थे। सिद्दीक जान साहब की तो कल जो वीडियो आई है जिसमें जीबी के पुलिस वाले आंसू गैस के शेल फायर कर रहे हैं और सिद्दीक जान साहब भी वहाँ मौजूद हैं। अच्छा, अब जो इमरान खान साहब के घर पर जब रेड हुआ था इन्हें पकड़ने के लिए या उसके लिए वारंट की तामील के लिए आए थे, तब भी आंसू गैस के शेल फायर हुए, पंजाब पुलिस की तरफ से भी हुए और अंदर से। इसका मतलब जीबी पुलिस अगर कर रही थी तो किसको कौन सा शेल लगा, वो किससे जख्मी हुआ, किसी चीज़ का नहीं पता। मतलब ये कैसे मुमकिन है कि एक सूबे की पुलिस दूसरे सूबे की पुलिस के खिलाफ खड़े होकर फायर कर रही है आंसू गैस के शेल चाहे। अच्छा, ये इमरान खान साहब ये अनारकी फैलाना चाहते हैं, वो ये अफरा तफरी, ये फसाद बर्बाद करना चाहते हैं। वो जो खुद इमरान खान साहब और उनके सारे साथी बार बार जिक्र करते हैं कि खाना जंगी हो जाएगी, चीज़ें आपके कंट्रोल से, सबके हाथ से निकल जाएंगी, वो ये बातें कर रहे हैं, ये हरकतें कर रहे हैं वो, जिसके ज़रिए वो डरा रहे हैं पूरी कौम को, इस्टेब्लिशमेंट को, रियासत को, अदालतों को, हर एक को डरा रहे हैं। अच्छा,
वो कर रहे हैं। और हसन न्याजी साहब के भी यही कमालात थे, उनके जो ट्वीट्स हैं और जो उनके बयानात थे, अब वो पकड़े गए हैं। अच्छा, कल अदालत में जाएंगे, अदालत से उन्हें मुमकिन है रिलीफ भी मिल जाए, ये सारा कुछ होगा। लेकिन हुकूमत ने इन दोनों की गिरफ्तारी के साथ एक सख्त पैगाम दिया कि जो रियासत के रिट को चैलेंज करेगा उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। अच्छा, अभी तो ये 2 कार्रवाइयाँ हुई हैं, लेकिन अगर फवाद चौधरी साहब के ट्वीट्स देखें, यास्मीन राशिद साहिबा के देखें और उनके बाकी लीडर्स के बयानात सुने, तो अभी बहुत से लोगों ने गिरफ्तार होना है फिर इस हिसाब से। तो अच्छा, शिबली फराज साहब तो व्हील चेयर पर बैठ कर चले गए हैं। व्हील चेयर पर बैठना कोई ऐसी बुरी बात नहीं है, किसी की भी जिसकी तबीयत ख़राब हो या उसकी सेहत इजाज़त ना दे, वो व्हील चेयर पर बैठ के कहीं भी जा सकता है, चाहे अदालत में हो, कहीं हॉस्पिटल में हो, बाज़ार में हो, कहीं भी जा सकता है, ये मुमकिन है। लेकिन ये वो जिस तरह वो जट्टादा मुंडा सी ना, शहबाज गिल साहब, और फिर जब अदालत में पेशी होती थी तो आपने उनके हालात देखे थे। तो अल्लाह ताला माफ़ करे। मैं फिर वही कहूँगा कि बीमारी, सेहत की ख़राबी, कोई माजूरी, खुदा ना खास्ता कोई मसला, ये किसी के साथ भी पेश आ सकता है। इसका मजाक उड़ाना बिल्कुल मकसूद नहीं है, लेकिन ये वो लोग हैं जो तड़िया लगा रहे होते थे, जो लोगों के मजाक उड़ाते थे उनकी ट्रीटमेंट के हवाले से, उनकी बीमारियों के हवाले से, और जब अपनी बारी आती है तो फिर वो व्हील चेयर पर बैठे होते हैं, स्ट्रेचर पे लेट कर, और उन्हें सांस नहीं आ रहा होता, वो गैस मास्क लगा लेते हैं और पता नहीं क्या क्या होता है। बहरहाल ये सारा कुछ हो रहा था। तो पीडीएम का कल 2 इजलास हुए हैं। एक तो मैसेज दिया गया है सेम पेज वाला कि कोई इशू नहीं है, जो लोगों में डाउट्स हैं, पार्टीज़ के अंदर डाउट्स हैं लोगों के, इवन हम लोग समटाइम्स डाउटफुल होते हैं कि पता नहीं क्या हो रहा है, शायद सेम पेज नहीं है, शायद कुछ लोग डिवाइडेड हैं, शायद कुछ लोग दोनों तरफ खेल रहे हैं, चूँकि ये मासी में ये सब कुछ होता रहा है। बाजवा साहब और फैज़ साहब जिस तरह से चल रहे थे दोनों मिलके, उसकी वजह से बहुत सारे डाउट्स हैं। बहरहाल पीडीएम की जमातों ने कल कोशिश की है उन डाउट्स को दूर करने की। अपने 2 इजलास हुए हैं, सेम पेज वाला मसला भी उन्होंने शो करने की कोशिश की है कि नहीं है, सब कुछ सेम पेज पर है, सब मिलके चल रहे हैं। और आने वाले कल में, यानी कल वो उसकी मीटिंग भी कॉल कर लिया, पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास भी बुला लिया गया। तो पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास भी होगा और उसमें बड़े फैसले मतवक्को हैं। बड़े फैसले 2-3 हवाले से होंगे। एक तो उसमें सबसे अहम चीज़ है ये जो शरपसंद अनासर हैं जो फौरी तौर पर शर फैला रहे हैं, रियासत के ख़िलाफ़ बगावत पर उकसा रहे हैं लोगों को। अच्छा, उनके ख़िलाफ़ बहुत ज़रूरी है, कानून और आइन के मुताबिक होना चाहिए सब कुछ, तो उस पर वो कोशिश कर रहे हैं, उस पर बात होगी। और दूसरा अहम पहलू शायद ये है कि कुछ बड़े लोगों के ख़िलाफ़, बड़े लोगों में रिटायर्ड जजेस भी हो सकते हैं, जनरल्स भी हो सकते हैं, ब्यूरोक्रेट्स भी हो सकते हैं, ये सब लोग होंगे जिनके ख़िलाफ़ कार्रवाई मुमकिन है, जिनके ख़िलाफ़ कार्रवाई का कोई फ़ैसला किया जाए, पार्लियामेंट से उसकी एंडोर्समेंट ली जाए, पार्लियामेंट से मतलब वो उसकी इजाज़त ले ली जाए, ताकि वो किसी एक इंडिविजुअल का या किसी एक पार्टी का फ़ैसला ना लगे। तो उसके बाद फिर ये कार्रवाई शुरू होगी। साकिब निसार साहब की ऑडियोज़ पहले भी आ रही हैं, कल फिर एक आई है, वो ख्वाजा तारिक साहब के साथ जो जिसमें वो मरीम नवाज़ साहिबा के खिलाफ हवाले से जो बात कर रहे हैं, और उससे पहले भी जितनी ऑडियोज़ आ गई हैं, काफ़ी सारा स्टफ़ मौजूद है अब। अच्छा, फिर उससे पहले वाले जजेस के भी कि फ़लाँ जज साहब एक्सटेंशन मांग रहे थे, पता नहीं क्या क्या मसले होते हैं। क्या हमारी अदालती निज़ाम सारा इसी तरह चल रहा होता है कि किसी को एक्सटेंशन चाहिए, किसी के बच्चों के दोस्त हैं, किसी के बच्चों के हीरोज़ हैं और किसी की वीडियोज़ हैं, कोई पैसे लेता हुआ है, किसी के बच्चे फ्रंट मैन बने हुए हैं, पता नहीं अजीबोगरीब सी स्टोरियाँ सुनने को मिलती हैं। क्या वाकई इसी तरह से चल रहा है? क्या इसी तरह अदालती निज़ाम या निज़ाम इंसाफ चल सकता है? और हमारा तो नंबर भी 130/139 है, तो क्या यही वजूहात है सारी जिसकी बिना पर इस तरह से चल रहा है? बहरहाल पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में जो ज़राए से पता चल रहा है वो ये है कि इस तरह के सख्त फ़ैसले लेने का इम्कान है, जिसकी वहाँ पे तौसीक की जाएगी, और उसके बाद फिर वो सख्त फ़ैसले होंगे और फिर बड़ा ऑपरेशन क्लीन अप शुरू होगा। इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ पहले ही कोई 100 के करीब मुकदमात बन गए हैं। नैब में भी उनकी तलबी हो चुकी हुई है, उनकी और उनकी अहलिया मोहतरमा बुशरा बीबी की भी तलबी होनी है, तो उनके भी समन जारी हो चुके हैं, बल्कि वो तामील भी करा ली गई है शायद कल उनकी। तो ये सारी चीज़ें चलनी है, कानून ने अपना रास्ता लेना है। और इलेक्शन से पहले, कम से कम कौमी असम्बली के इलेक्शन से पहले, अगर किसी वजह से सूबाई असम्बली के इलेक्शन हो जाते हैं, जो कि तारीख तो दी हुई है इलेक्शन कमीशन ने, मुझे कम से कम नहीं नज़र आता, मेरी इतलात के मुताबिक या मेरी ऑब्जर्वेशन के मुताबिक इलेक्शन होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। वो जितना भी डिले होगा वो देखा जाएगा। बहरहाल जब भी कौमी असम्बली का इलेक्शन होना है, उससे पहले पहले इमरान खान साहब के मुकदमात किसी मंतकी अंजाम तक पहुँच जाएंगे। वो शोर यही मचा रहे हैं कि
मेरे खिलाफ कार्रवाई हो रही है, मुझे कत्ल करने की कोशिश की जा रही है, मुझे डराया जा रहा है, ये सारी बातें अपनी जगह उनकी इसी तरह से चलती रहेंगी। लेकिन उनके खिलाफ जो मुकदमात हैं, जो कानूनी पहलू हैं, वो आइन और कानून के मुताबिक अपने मंतकी अंजाम तक पहुंचने चाहिए, तो वो चल रहे हैं। और जनाब बड़ा दिलचस्प पहलू है बाजवा साहब का इंटरव्यू। वो बराह रास्त तो नहीं है, लेकिन नया दौर ने वो जारी किया है कि वो साहब गए हैं एक जगह पर, बाजवा साहब से मुलाकात हो गई और उसमें उनसे बातें हुई हैं और बातें बड़ी मज़ेदार हैं। मज़ेदार ये हैं कि बाजवा साहब बेचारे बेबस थे। आर्मी चीफ, पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा, जिन्होंने एक एक्सटेंशन भी ली अपने डंडे के जोर पर, सिर्फ डंडे के जोर पर, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को जो उनके खिलाफ भी थीं वो सब इकट्ठी हुई, ज़ाहिर डंडा ऐसा था, और उन्होंने सब ने जाके बैठकर पार्लियामेंट में उनको वोट भी दिया उनकी एक्सटेंशन के हवाले से। जब कानून साजी की ज़रूरत पड़ी तो वो कहते हैं मुझे तो पता ही कुछ नहीं था, किस किस पर तशद्दुद हुआ, कौन अगवा हुआ, किसको गोलियां लगी, कौन मारा गया, किसको क्या हुआ, मुझे कुछ नहीं पता था। आर्मी चीफ के पास और भी बहुत से काम होते हैं। और एक रेफरेंस उन्होंने बताया कि जो नसीम ज़हरा के हवाले से कोर्ट हुआ है, शायद उन्होंने किया है हामिद मीर साहब ने, कि उन्होंने NDU में बाजवा साहब को शटअप कॉल दी, तो उन्होंने कहा वो कैसे दे सकते हैं, वो तो खातून है। मतलब बाजवा साहब का ख्याल ये है कि वो ख़वातीन के हवाले से, मुझे बड़ा अजीब लगा उनके हवाले से ये बात सुनकर कि खातून उन्हें शटअप कॉल नहीं दे सकती। मतलब इसका मतलब कोई मर्द दे सकता था, यानी उनकी नज़र में खातून जो है वो बराबर की शहरी नहीं है, चाहे वो एक प्रोफेशनल है। मतलब नसीम ज़हरा एक प्रोफेशनल सहाफ़ी हैं, बड़ी रिस्पेक्टेबल खातून है, सीनियर और एक्सपीरियंस्ड खातून है। उनके बारे में बाजवा साहब का ख्याल है कि वो मुझे शटअप कॉल नहीं दे सकती थी क्योंकि वो एक खातून है। अच्छा, वैसे वो कहें कि पाकिस्तानी मुझे कौन कुछ कह सकता था, मैं आर्मी चीफ, पाकिस्तान के आर्मी चीफ को कौन कुछ कह सकता है, लेकिन वो खातून की वजह से कह रहे हैं। तो ये मेंटालिटी है। बाकी जो पॉलिटिकल सोच है, बाकी सारी चीज़ें तो अपनी जगह। ख़वातीन के हवाले से आर्मी चीफ का रवैया आप देख लें। अच्छा, इमरान खान साहब झूठे तरीन इंसान है उनके ख्याल में, उनसे बड़ा झूठा कोई नहीं। तो बाजवा साहब ये आपको अब पता चला कि वो झूठे हैं। 26 साल की उनकी जो जद्दोजहद है उनकी, इन्वर्टेड कॉमर्स में, तो वो आपको पता ही नहीं था कि कितने झूठे हैं वो। कभी उन्होंने ज़िंदगी में सच बोला हो तो आपको पता हो। और ये कैसे मुमकिन है कि आपको और पूरी आर्मी को, पूरी वो जो है आपकी ISI और जितनी भी एजेंसीज थी, उनमें से किसी को नहीं पता था कि खान साहब कितने झूठे हैं। अब आपको ख्याल आ रहा है। शेख रशीद साहब के बारे में कहते हैं वो बड़े झूठे हैं और उनका तो फौज से कोई करीबी ताल्लुक ही नहीं है। मेरी तो तब मुलाकात हुई और ये हुए, और 2022 में शायद उन्होंने बताया कि मेरे पास आए थे और मुझे कह रहे थे ये नहीं चला सकता, इमरान खान हुकूमत नहीं चला सकते। ये बात ठीक है, उन्होंने ऐसे ही कहा होगा, लेकिन ये क्या, कौन लोग हैं, कैसे झूठे, ये आपको पहले नहीं पता था। और यह मकबूल जान साहब के बारे में कहते हैं बड़ा ही झूठा आदमी है, पहले उसे मेरे बारे में बिशारतें होती थी, वो ख्वाब सुनाते थे बिशारतों के, और अब वो मेरे खिलाफ हैं। अच्छा, बात तो वैसे ठीक है, और यह मकबूल साहब को भी सोचना चाहिए बात का। एक बंदा कम से कम इतनी शर्म कर लेता है कि उन्होंने अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से जब एक बात कह दी थी, तो अब कम से कम उस शख्स के बारे में खामोश रहते हैं। एटलीस्ट मतलब बाकी सारी चीज़ें छोड़ दें, कम से कम उनके बारे में खामोश हो जाते। बाकी जो उन्होंने अपनी करनी है दुकानदारी और 2 नंबरी करनी है करते रहें, इस बारे में खामोश हो जाते। लेकिन जब इंसान हवस में पड़ जाता है तो फिर मत भी मारी जाती है। तो ये और यह मकबूल जान साहब के साथ हुआ है। बाकी उन्होंने कहा है कि जो लोगों पर हमले हुए हैं, उन्होंने कहा तलत हुसैन को तो मैंने नहीं निकलवाया, उन्हें शायद फैज़ साहब ने निकलवा दिया हो। अच्छा, वो फिर फैज़ साहब के बारे में डाल देते हैं। अबसार आलम को गोली मैंने नहीं मरवाई, वो उनका ख्याल है छोटी पिस्टल थी, तो वो मैं क्या कहूँ। अब उनका ख्याल, इस बात से मतलब ये निकलता है कि अगर मैं बंदे भेजता तो कोई और किस्म की पिस्टल्स होनी थी उनके पास, या और किस्म की गन्स होनी थी। मतीउल्लाह जान साहब के बारे में उन्होंने कहा, अच्छा हाँ, बल्कि उन्होंने कहा कि वो हो सकता है कि किसी ने नीचे लेवल पर किसी को गुस्सा आ गया हो। मतलब अगर फ़र्ज़ कर लेते हैं ऐसा भी हुआ हो, तो ये कैसे मुमकिन है कि आर्मी चीफ तक ये बात ही ना पहुंची हो कभी कि ये कैसे हुआ था और किसने किया था। मतलब वो इतने लाइलम आर्मी चीफ थे, इतने मजबूर, बेबस, लाचार किस्म के आर्मी चीफ थे। असद तूर का उन्हें नहीं मालूम। मतीउल्लाह जान साहब के बारे में उन्होंने कहा कि ये वाक़या जो है बड़ा भोंडा वाक़या था और मैंने इस पर जो है जनरल फैज़ की क्लास ली थी। यानी वो एक्सेप्ट कर रहे हैं कि मतीउल्लाह जान साहब के साथ जो हुआ था वो एजेंसी ने उनकी किया था और वो फैज़ हमीद साहब ने किया था। फैज़ हमीद साहब ज़ाहिर सरबराह थे। अच्छा, आज़म सवाती साहब ने मुझे क्या कुछ कहा, मैंने कुछ नहीं कहा। ईमान मज़ारी ने जब मेरे ख़िलाफ़ बातें की तो हमने सिर्फ उनके ख़िलाफ़ एक पर्चा कराया, और वो जो हैं आपके क्या कहते हैं उसको,
जो चीफ जस्टिस है उस वक्त के अतर मिनुल्ला साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उनके बारे में उन्होंने कहा कि अतर मिनुल्ला साहब की चूंकि बेटी की वो दोस्त हैं इसलिए उन्होंने ज़मानत ले ली। यानी बाजवा साहब ये बता रहे हैं कि अतर मिनुल्ला साहब ने आइन और कानून के मुताबिक काम नहीं किया बल्कि अपनी बेटी की सिफारिश पर वो ज़मानत ली थी। तो हजूर हम तो यही देखते हैं, किसी के बच्चों के दोस्त हैं, किसी के बच्चों के हीरोज़ हैं, किसी के बच्चे फ्रंटमैन की स्टोरियाँ आती हैं, किसी के रिश्तेदारों की स्टोरियाँ आती हैं, किसी ने डैम बनाने थे पैसे जमा कर लिए, किसी की ऑडियोज़ मौजूद हैं, किसी की वीडियोज़ मौजूद हैं। ये सारा कुछ हम यही तो देख रहे हैं। ऐसे ही तो नहीं हमारी अदलिया जो है 130/139 हुई है। तो बाजवा साहब बड़ी मेहरबानी, आपकी ज़ेरे क़यादत ये मुल्क चल रहा था, आप आर्मी चीफ थे और आप ही माई बाप थे इस मुल्क के, और तो बाकी सब ऐसे ही था। बस इमरान खान साहब भी बताते हैं ना कि मेरे हाथ में कुछ नहीं था, और वाकई नहीं था। आपके होते हुए कोई किसी की मजाल, आपका रोब दबदबा, आपकी शहनशाहियत, आपका इख्तियार तो यह है कि आपके जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट टैक्स के जब वो रिलीज हुए उस पर बंदे पकड़े गए, वो बंदे अंदर हो गए कि वो कैसे आ गए। अच्छा, अभी कोई खुफिया चीजें नहीं किसी ने डिस्क्लोज की, आपके वो चीजें जो आपने डिक्लेयर की हुई हैं वो डिस्क्लोज करने पर अब बंदे अंदर हो गए हैं। तो आपसे ज़्यादा ताकतवर कौन हो सकता था। बहरहाल वो फरमाते हैं कि मुझे पता ही नहीं है। मरियम बीबी को स्मैश करने के हवाले से उन्होंने कहा जी उसका भी उन्हें नहीं पता। वो कहा वो तो वहाँ पर सेक्टर कमांडर को हमने तब्दील भी कर दिया था, और फैज़ हमीद साहब ने तो बस उन्हें कहा था कि वो कर लें, आप मुकदमा दर्ज करा दें। तो उन्होंने शाह से ज़्यादा शाह के वफादार होते हैं, तो किसी ने इमोशनल होकर वही कि नीचे वाली टीयर से कोई इमोशनल हो गया और उसने कर दिया। और उन्होंने बताया कि सहाफ़ियों के साथ बड़ी दोस्तियाँ थी, ARY को हमने इस्तेमाल किया, बहुत से सहाफ़ियों को हम खबरें देते थे, नून लीग के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करना था, क्या क्या हम कर रहे थे। गुलाम हुसैन और साबिर शाकिर को तो मैं साथ ले जाता था फील्ड में, और फिर बताते हैं कि हमें चाहिए था कि हम आहिस्ता आहिस्ता इनको वापस लेकर आते। बाजवा साहब, ये जो आपकी डॉक्ट्राइन थी और ये जो आपकी ख्वाहिश थी कि आपने अपनी मर्जी से सब कुछ चलाना है, सारे मीडिया को, सारे मुल्क को आपने कंट्रोल करना है, वो आपकी वो ख्वाहिश हमें ले डूबी है। ये जो आज अनारकी है, ये जो आज बदअमनी है, ये जो आज तबाही है हमारी मईशत की और हमारे मुल्क की, ये आपकी उस गैर आइनी गैर कानूनी ख्वाहिश का नतीजा है। इस मुल्क पर बादशाहत करने का जो आपका ख्वाब था उसने हमारे ख्वाबों को चकनाचूर कर दिया। हमारे पुरअमन और पुरसकून और आसान ज़िंदगी गुजारने के जो हमारे ख्वाब थे वो सब धड़ाम से नीचे गिर गए आपकी इस ख्वाहिश के चक्कर में कि आपने इस मुल्क पर हुकूमत करनी है, हर चीज़ आपकी मर्ज़ी से होनी चाहिए। वो चीज़ें हमें ले डूबी हैं। और अब ले दे के रह ये जाता है कि पार्लियामेंट के इजलास में जब हुकूमत कोई फ़ैसले करने जा रही है तो क्या हुकूमत इन जर्नैलों के ख़िलाफ़ भी कोई फ़ैसले कर सकेगी। और यकीन रखें, अगर हुकूमत इनके ख़िलाफ़ कोई फ़ैसला ना कर सकी और इनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई ना हुई, चाहे टोकन कार्रवाई हो, लेकिन अगर कोई कार्रवाई ना हुई तो फिर कोई तब्दीली नहीं आनी। तब्दीली इन द सेंस कि वो इमरान खान साहब वाला ड्रामा नहीं मैं बात कर रहा, फिर हालात के ठीक होने का और मुस्तकबिल में मामलात बेहतर होने का कोई चांस नहीं है। फिर इसी तरह चीज़ें चलती रहेंगी। हाँ, कुछ वक्त के लिए कुछ लोग बदला करेंगे और फिर दोबारा ऐसी कोई ख्वाहिशें हमारे आड़े आ जाएंगी और हमारा और हमारी अगली नस्लों का मुस्तकबिल रोशन नहीं हो सकेगा। तो डिपेंड करता है पार्लियामेंट के कल के इजलास पे PDM की जमातें, सियासी रहनुमा क्या फ़ैसला करते हैं। उनके कल के फ़ैसले हमारे आने वाले कल, हमारे मुस्तकबिल का फ़ैसला करेंगे। शुक्रिया।